रोचक जानकारी आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखते रहोगे और आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि बिल्लियों को अगर 32nd फ्लोर से मतलब 32वीं मंजिल से अगर गिराया गया तो पता है आपको क्या हुआ। जी हाँ, उसके बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपको यहाँ देखना है। और इसमें हालांकि बिल्लियां बहुत आपने देखा होंगे कि बहुत सारी बिल्लियां जो है कुछ 5th फ्लोर से 4th फ्लोर से भी जंप करती हैं, लेकिन अगर 32वें फ्लोर से जंप करें तो क्या होगा। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में ये पाया है कि यहाँ पे जब बिल्लियों को 32nd फ्लोर से गिराया गया तो उसकी सिर्फ रिब्स की 2 हड्डियां और एक दांत टूटे, बाकी उसकी कुछ कोई लॉस नहीं हुआ। बाकी 24 आवर में उसे रिकवर करके वेटनरी डॉक्टर के पास से फिर वापस छोड़ दिया गया। और एक खास बात और, अगर बिल्लियों को कभी भी गिराया जाए, कितनी ऊंची जो भी ऊंचाई से गिराया जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लो मोशन में ये बिल्लियां जैसे ही नीचे की तरफ गिरती हैं इनकी बॉडी की पोस्चर टर्न होती है, बैक का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता है। और इनकी लैंडिंग हर हाल में इनके पंजों पे मतलब पैर के बल पे होती है, न कि इनके बॉडी की तरह जैसे इंसान की होती है। ये स्लो मोशन में आप देख सकते हो जैसे भी ये गिर रही है, चाहे आप जो भी ऊंचाई से आप इसको गिराते हो, ये बिल्लियां जिस तरह से गिर रही हैं उस तरह से गिरने के बाद इनकी पोजीशन, फ्रंट लेग की पोजीशन आप देखो और बैक लेग की पोजीशन। फ्रंट लेग की पोजीशन आगे की तरफ अपने हेड की तरफ, जिस तरफ उसके हेड की पोजीशन है, और बैक लेग की पोजीशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट हैं। और इस तरह से उनकी लैंडिंग जब भी होती है बड़े ही सेफली और उनके पैरों के बल पे आराम से ये इस तरह से अपने लैंड करने के पहले ये बिल्कुल पैरों के पोजीशन को आप देखो, ये पैरेलल पोजीशंस होते हैं और ये आराम से लैंड करते हैं, सेफली लैंड करते हैं। इस वीडियो में आप आराम से देख रहे हो, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे जो पोस्चर है बिल्ली की, अपने फ्रंट जो इस तरह के जिस डायरेक्शन में इसका हेड है उसके उसी डायरेक्शन में ये अपने फ्रंट लेग को मूव कर रहा है, जबकि बैक लेग की पोजीशन बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन धीरे धीरे ये अपने बैक लेग की पोजीशन को भी उसी तरफ अपने फ्रंट लेग की पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, और ट्विस्ट करके दोनों ही लेग को पैरेलल पोजीशन में सेफली लैंड कराने के लिए अपने फीट के पोर्शन पे, अपने पैरों के पंजे पे सेफली लैंड कराने की कोशिश कर रहा है। और ये देख रहे हो बड़े ही आराम से ये लैंड भी कर गया। आते हैं अब इसके पीछे के साइंस और मैकेनिज्म क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, एक यहाँ पे जो एक व्यक्ति है उसने यहाँ पे इस अपने जो एक कैट है उसको यहाँ से ड्रॉप किया है, और स्टेप वाइज अगर मैं इसको बोलूँ, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, पूरे के पूरे 10 स्टेप्स में इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ही इसने ड्रॉप किया उस समय इसके हाथ और दोनों लेग्स की पोजीशन एक तरफ थी। ड्रॉप करने के पोजीशंस को देखो आप, उसी के समय जिस समय इसे ड्रॉप किया जा रहा था इसकी एक लेग की पोजीशन चेंज हो जाती है, कैट की एक लेग की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। और ये जो पोजीशन चेंज हो रही है आप देख सकते हो, ये जो पोजीशन है ये ट्विस्ट कर रहा है अपने आप को इस तरफ, मतलब अपने जो हेड की पोजीशन है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसी डायरेक्शन में इसने लेग को भी टर्न करना है, जबकि बैक लेग जो है इसके फ्रंट पोजीशन में अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद आप देख सकते हो जिस तरह से हेड की पोजीशन को चेंज किया है और ये लेग भी इसके इस पोजीशन में आ चुका है, जबकि अब ये जो बैक साइड का लेग है इसके मिड पोजीशन में है, ऑलमोस्ट 8th पोजीशन में भी सेम है। और उसके बाद लास्ट मोमेंट में सेकेंड लास्ट मोमेंट में 9th स्टेज में इसने अपने लेग्स को और फ्रंट लेग और बैक लेग्स दोनों को अपने पैरेलल पोजीशन में लाके यहाँ पे छोड़ दिया है, जिससे के कारण इसकी जो लैंडिंग होती है यहाँ पे एक सेफ लैंडिंग होती है। इसके बाद के स्टेप्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेफ लैंडिंग के लिए सफिशियंट है। आप देखो इस डायग्राम में राइट साइड में जो पहली पोजीशन थी, ये दोनों ही लेग की पोजीशन आप देख सकते हो, और पोस्चर देखो, बॉडी की पोस्चर देखो, ये इस तरह से बॉडी की पोस्चर है। इसके बाद जैसे ही ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करने के बाद इसके हेड का पोजीशन अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ पे ये देखो हेड है, और हेड की पोजीशन अभी अपवर्ड डायरेक्शन में थी। इसने इंस्टेंटली अपने हेड की पोजीशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया,
जबकि बैक की पोजीशन में लेग की पोजीशन अपवर्ड है, तो अभी भी बैक की पोजीशन अपवर्ड है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये बैक की पोजीशन अभी भी अपवर्ड है, लेकिन अपने हेड को और अपने फ्रंट लेग को इसने नीचे की तरफ ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद थर्ड वाले डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने पूरे लेग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस लेग को अभी मिड में है, यहाँ पे मिड में रखा हुआ है, एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, जबकि फ्रंट वाले लेग को बिल्कुल इस पोजीशन में लाया, और फाइनली लैंड करने की पोजीशन में इसकी चारों लेग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस की तरफ आ चुकी है। और इस तरह से ये बिल्कुल सेफली लैंडिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये जो लैंड करता है ना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी भी आप जंप करते देखोगे, कहीं से भी लैंड करते देखोगे इसको, तो ये आराम से अपने चारों पैरों के साथ एक साथ लैंड करता है। आप सोच सकते हो कि कोई भी कैट 32वें मंजिल से जंप करे, इंसान का तो बचना मुश्किल क्या नामुमकिन ही है, लेकिन ये फिर भी इसकी सिर्फ रिब की 2 हड्डियां टूटी और एक दांत टूटे, और वो भी 24 घंटे में उसको ठीक करके डॉक्टर ने ठीक कर दिया और रिलीज कर दिया। कितनी मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इसकी। इसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि इसमें इसकी जो बीट है, हार्ट बीट है, जो इंसान की हार्ट बीट होती है, वो कितनी होती है आपको अच्छे से पता है। 72 एक मिनट में 72 टाइम्स वो हार्ट बीट स्टार्ट करता है, लेकिन जो बिल्ली है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो एक मिनट में 110 बार हो जाती है। जी हाँ, 110 बार हो जाती है उसकी हार्ट बीट। स्लो मोशन में आप एक बार फिर से देखो, दोनों ही कैट्स को एक साथ यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, गिराया गया है, और देखो इंस्टेंटली इनकी एंगल और पोजीशन जो चेंज होती है, किस तरह से चेंज होती है, और ये कितनी सेफली ये लैंड कर रहा है। रिवर्स में आप देख सकते हो कि हाँ, ये जो एंगल से मूवमेंट होती है, क्या इसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि बैक और फ्रंट दोनों की पोजीशन कैसी थी, जो कि हमने वहां पे देखा, और बीच में जैसे कंपाउंड में इन बिटवीन जो पोजीशन थी वो कैसी थी, और अभी जो है फाइनली लैंड करने के समय देखो चारों पैरों की पोजीशन कैसी है। तो ये टोटल बैक, फ्रंट और मिड और फिर फाइनली लैंडिंग पोजीशन को यहाँ पे आराम से समझा जा सकता है। 1894 में सबसे पहले इसके एक फोटो ली गई, जो कि स्टेप वाइज, जैसे आप देख रहे हो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप वाइज इस तरह से मूवमेंट जो हुई थी कैट की, इसको पूरे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया, और इस टेक्निक को बोला गया क्रोनो फोटोग्राफी। और इसमें बड़े ही आराम से इससे समझा जा सकता है कि देख सकते हो आप यहाँ पे जो डायरेक्शन है, कैट की मोशन की जो डायरेक्शन है, उसको आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि किस तरह से कैट की मोशन और मूवमेंट है, और एक एक स्टेप्स को यहाँ पे जो कैमरे में कैद किया गया, उसकी फोटोज ली गई, और फोटो लेने के बाद उसमें इसकी पोजीशंस को एक्चुअली एनालिसिस किया गया, और बताया गया कि ये पूरा का पूरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड टेक्निक है, जिससे कैट आराम से लैंड करती है सरफेस पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।